पंथक की खबर इंडिया न्यूज 7। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह चौहान। इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें धीरे धीरे यूं लगता है कि अब बढ़ने लगी हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अचानक नागपुर प्रधान कार्यालय में तलब किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के सभी अपने निर्धारित कार्यक्रमों को निरस्त करके अपने उड़न खटोले से नागपुर पहुंचे और वहां मोहन भागवत से मिलकर उन्होंने अनेक मामलों में सफाई पेश की। इन मामलों में विशेषकर उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के 100 करोड़ से अधिक घोटाले के मामले में फंसे मामले में भी चर्चा की। वहीं मोहन भागवत ने शिवराज सिंह चौहान को उमा भारती के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश को लेकर उनके द्वारा की जा रही आनाकानी पर भी सलाह दी। मोहन भागवत शिवराज सिंह के कार्यकाल से, उनके काम काज से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उन्हें हिदायत दी है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार के और उनके मंत्रियों के कामकाज ठीक नहीं है, इसमें भी सुधार किया जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बनने वाले नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान के बीच चर्चाएं हुई हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोहन भागवत और शिवराज सिंह में ये जो गुप्त मंत्रणा हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर हुई है और कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। लेकिन ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें अब धीरे धीरे सत्ता और संगठन की पकड़ को कमजोर करती जा रही हैं, वहीं उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर अब धीरे धीरे परेशानियों के बाद मंडराने लगे हैं। आज मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस ने भोपाल सहित प्रदेश के अनेक जिलों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सहयोगी उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले फूंककर युवक कांग्रेस में मुख्यमंत्री से कैलाश विजयवर्गीय को घोटालों के मामले में और भूमि कांड में बर्खास्त करने की मांग की। भोपाल में तो युवक कांग्रेसियों का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। पुलिस और युवक कांग्रेसियों के बीच पुतले जलाने को लेकर वाद विवाद भी हुआ। इसके चलते पुलिस ने युवक कांग्रेसियों पर जमकर लाठियां भाजी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं में और नेताओं ने एक बार फिर भोपाल को अपना डेरा बना लिया है। आज उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को बताते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ गलत जानकारियां दी हैं और महेश्वर परियोजना कर्ताओं का पक्ष करके उन्होंने अच्छा नहीं किया है। इस मामले को लेकर इन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से महेश्वर प्रोजेक्ट के मामले को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं को महेश्वर बांध से बनने वाले इन कार्यकर्ताओं और वहाँ के भूमि के जो मालिक हैं उन किसानों को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल सका है। सीएम कह रहे हैं कि आप लोग पूरा ऑफसेट कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका वो और बढ़ जाएगा। समय की तत्कालीन सरकारों ने भी पैसा वसूल लेते तो काम चालू हो जाता। 5 साल तक रुका। उसके बाद 2005 से 2010 में कोई पुनर्वास की प्रक्रिया उन्होंने चलाई नहीं। और वो इसलिए भी एक बात ध्यान रखिए, हम ये पूछ रहे हैं कि 130 करोड़ की संपत्ति कैसे उनके हाथ में बिना उनके नाम पर चली गई। और हमें पूछ रहे हैं कि आज आप बता क्यों नहीं कि 2800 करोड़ का हमें बिजली कितने रुपए।
मध्य प्रदेश में इन दिनों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा को धमकी, जान से मारने की धमकी का पत्र कांग्रेस की गिनौनी। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनको धौंस भरी चिट्ठी आई है। आज वो हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी को एक तो उन्होंने पत्र लिखा। ये सब देखकर मैंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, हम आम जन गरीबों की सेवा के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हमको फुर्सत नहीं है कि बेमतलब की बातों का जवाब देते रहें और आपके लोग सिर्फ अपना फोटो छपवाने के लिए या समाचार पत्र या मीडिया में बने रहने के लिए झूठे सूठे आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए कृपया उनको समझाएं। कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है वो भी ये खत्म कर देंगे। इसके लिए भी इनको रोकना आवश्यक है कि ये डेमोक्रेसी बिल्कुल स्वच्छ रहे, पारदर्शी रहे। झूठे सच्चे बातें करके आम जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने एकदम गलत बोला कि उनकी फोन टेपिंग हो रही है, एक दिन बोल के गायब हो गए। फिर उनके कांग्रेस के प्रवक्ता इंदौर के, उन्होंने कहा कि मुझे धौंस भरा पत्र आया है। अब वो पत्र अगर जांच करोगे तो उनका ही निकलेगा। ये 21वीं सदी चालू हो गई, चल रही है। इसमें चिट्ठी कोई नहीं लिखता। आजकल ईमेल आता है, मोबाइल पे आते हैं 50 दूसरे तरीके हैं, पर तुमने पुराना तरीका निकाला। ये हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमको इतना टाइम नहीं है। इसलिए इनकी नेता को कहा कि उनको समझाएं। सर अभी जो विजय वर्गीय जी का स्कैंडल चल रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, विजय वर्गीय जी ने साफ साफ कहा है, मुझसे भी कहा है और हमारे नेताओं को कहा है कि वो किसी भी प्रकार की जांच का सामना करने को तैयार है। एक नहीं 10 जांच भी अगर एक साथ शुरू हो तो उनको कोई चिंता की बात नहीं है। जब जांच होगी और उसके परिणाम आएंगे उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसा। सर आज विपक्ष की तरफ से उनका पुतला दहन किया गया है। मैंने कहा ना, उनके पास कुछ काम नहीं है, फुर्सत है, क्या करेंगे? यही करेंगे, रोज अखबारों में छपना, उनको समाचार में छपना, उनकी लाचारी है। सुरेश पचौरी ने भी पत्रकारों के सामने रूबरू होकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचारी मंत्रिमंडल बताते हुए इस सरकार को सबसे बड़ी और बदहाली की सरकार बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। सुरेश पचौरी ने मध्य प्रदेश सरकार को सभी मायनों में फेक बताया, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, किसान का हो या कोई भी मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, हर मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को असफलता बताते हुए उसे असफल सरकार बताया है। यहाँ एक और हमको गर्व है कि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, वहीं हमें इस बात का भी दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश की हालत बदहाल हो गई है। चाहे निवेश के क्षेत्र में लें, चाहे कृषि के क्षेत्र में लें, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हम देखें और भ्रष्टाचार के मामले में चरम सीमा पर मध्य प्रदेश में हालात पहुंच चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम एक हस्ताक्षर अभियान करेंगे और उन लोगों से त्याग पत्र की अपील करेंगे जिनके खिलाफ लोकायुक्त महोदय के यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में प्रकरण लंबित है, और यह अपेक्षा करेंगे कि लोकायुक्त महोदय के यहाँ जांच निष्पक्षता से हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता के नाते ये सब लोग अपना त्याग पत्र विधायक आरिफपति फ्रेंड्स क्लब ने भोपाल के निर्धन, गरीब और असहाय लोगों के मनोरंजन के लिए एक शाम रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था की है। इन फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों का कहना है कि जो लोग टेंशन में रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग अपना धन खर्च करके अपना मनोरंजन नहीं करते हैं, उन लोगों के मनोरंजन और उनके टेंशन को दूर करने के लिए संस्था द्वारा इस संगीतमय निशा का आयोजन रखा गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज 7। नमस्कार।